मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। स्विस बैंक वाले तो बताते नहीं, बात बिल्कुल सही है, वो नहीं बताते। जब तक कि उनके ऊपर कोई मुसीबत ना आए वो नाम नहीं बताते, इसी का पैसा लेते। स्विस बैंक बड़े इंटरेस्टिंग बैंक हैं, वो जो जमा पूंजी होती है ना उस पर ब्याज नहीं देते, उल्टा सर्विस चार्ज लेते हैं जमा करने वाले से, बदले में सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, यही है बस, वो बताते नहीं जल्दी। तो हमको भी नहीं बताया, हम बहुत पीछे पड़े, नहीं बताया। फिर हमने दूसरा रास्ता निकाला पता करने का। वो रास्ता क्या निकाला कि भारत से स्विट्जरलैंड कौन कौन जाता है ये पता लगाओ। एयरपोर्ट पर हमने हमारे लोग लगाए, दिल्ली एयरपोर्ट, बंबई एयरपोर्ट, मद्रास एयरपोर्ट, कलकत्ता एयरपोर्ट, बेंगलोर एयरपोर्ट, जहां से डायरेक्ट फ्लाइट है स्विट्जरलैंड की। इनडायरेक्ट वाली तो अभी हमने बात ही नहीं की। जहां से स्विट्जरलैंड को सीधे फ्लाइट होती है, ज्यूरिख जाती है, जिनीवा जाती है, वो एयरपोर्ट का हमने निकाला आंकड़ा, कितने लोग हैं जो स्विट्जरलैंड यात्रा करते हैं। तो पता चला वो तो 1 लाख से ज्यादा हैं हर साल जो यात्रा करते हैं। इन 1 लाख में से 20,000 ऐसे हैं जो पहली बार और आखिरी बार यात्रा करते हैं। एक बार जाएंगे, देखेंगे, फिर दोबारा नहीं जाते। वो घूमने वाले लोग हैं, टूरिस्ट हैं। उनमें ज्यादा लोग हनीमून मनाने वाले हैं, शादी हुई स्विट्जरलैंड चले गए। उनको हमने पूछे, इंटरव्यू लिए कि आप क्यों नहीं गए दूसरी बार, तो उन्होंने कहा रखा क्या है वहां, पहली बार गए थे, हमने नाम सुना था, लेकिन गए तो वहां कुछ नहीं है। क्यों? वो कहते हैं स्विट्जरलैंड से ज्यादा सुंदर तो पंचमढ़ी है अपना, उससे ज्यादा सुंदर तो डलहौजी है, उससे ज्यादा सुंदर तो उत्तराखंड है, उससे ज्यादा सुंदर तो जम्मू कश्मीर है। वो कहते हैं इतने स्थान हैं अपने भारत में जो बहुत सुंदर हैं, हमने तो नाम बड़े और दर्शन थोड़े ये पाया वहां जाकर। फिर वो दूसरी समस्या बताते हैं, वो कहते हैं 2 घंटे की कार ड्राइव करो तो देश ही खत्म हो जाता है, इतना छोटा सा देश है, बैतूल जिले से भी छोटा है। 2 घंटे कार चलाओ उत्तर से दक्षिण, देश की सीमा खत्म हो जाती है। उद्योग कोई है नहीं उस देश में, व्यापार कुछ होता नहीं है, ट्रेडिंग कुछ नहीं है, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, और इंडस्ट्री कोई नहीं है। फिर भी दुनिया में हाईएस्ट इनकम ग्रुप में वो देश आता है। पर कैपिटा इनकम में स्विट्जरलैंड हाईएस्ट है पूरी दुनिया। उनके आदमी की 1 साल की जो आमदनी है वो दुनिया में किसी देश के आदमी की नहीं है। तो इंडस्ट्री है नहीं, बिजनेस कोई है नहीं, ट्रेडिंग चलती नहीं, खेती कुछ होती नहीं, क्योंकि साल में 8 महीने बर्फ पड़ती है, खेतों में बर्फ जमा रहती है, घास का तिनका भी नहीं उग सकता, तो खेती नहीं है। अब कुछ नहीं है तो हाईएस्ट इनकम कहां से है? तो वो ऐसे है कि भारत जैसे दुनिया में कुछ देश हैं जहां भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, वहां के नेता और अधिकारी अपने अपने पैसे उनके बैंकों में रखते हैं, और स्विट्जरलैंड वाले इतने होशियार हैं, इस पैसे पर किसी को ब्याज नहीं देते, उस पैसे को वो दूसरों को ब्याज पर देकर अपना काम चलाते हैं। पैसा हमने वहां जमा कर दिया, हमको कुछ नहीं मिलेगा, हमारा पैसा वो अमेरिका को कर्ज में दे देंगे और अमेरिका से 4% 5% ब्याज ले लेंगे, खर्चा तो कुछ हुआ नहीं, वही इनकम है, और वो इतनी बड़ी है कि उनके देश का सारा धंधा इसी पे चल रहा है। तो भारत के नेता वहां जाके खजाने बना रहे हैं, अधिकारी खजाने बना रहे हैं, और इन खजानों में वो पैसा जमा हो रहा है जो गरीबों पे खर्च होना चाहिए था, जो विकास के लिए लगना चाहिए था, वो पैसा वहां गया। तब समझ में आता है कि आज़ादी के 62 साल के बाद विकास क्यों नहीं हुआ, हो जाना चाहिए।